Hello everyone. Today is our fifth class of business statistics and today's topic is correlation. So let's start with today's class. So what is correlation? Correlation क्या होता है? Correlation का मतलब होता है जहाँ हमारा एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, या फिर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है और एक वेरिएबल घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी इंसान की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होंगे, और जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। Correlation is a statistical tool which shows the relationship between the two variables in which change in value of one variable is due to change in the value of अदर वेरिएबल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होने से दूसरे की वैल्यू में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। और इसको रिफॉर्मुलेट किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने। कोरिलेशन इज कंसर्न बिटवीन टू रिलेटेड एंड क्वान्टिफिएबल वेरिएबल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, या तो बढ़ भी सकते हैं या फिर दोनों घट भी सकते हैं। व्हेन डिमांड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और कमोडिटी इंक्रीजेज देन इट्स प्राइस गोज अप, एंड व्हेन इट्स डिमांड डिक्रीजेज देन इट्स प्राइस कम डाउन। अब फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन का? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज: कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। कोरिलेशन किसके बीच में लाई करता है? -1 to +1। ये मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो का मतलब नो कोरिलेशन। इफ़ -1 और +1 देन पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर -1 हुआ या फिर +1 हुआ तो पॉइंट किस पे लाई करेगा? स्ट्रेट लाइन पे। इफ़ r इज़ क्लोज टू -1 और +1 देन पॉइंट हैव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। If r is close to 0 then point have weak correlation. Correlation of coefficient is geometric mean of two regression coefficient. ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब अगर इसकी वैल्यू में प्लस या माइनस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट शोज चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्टिंग इन चेंज इन अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में चेंज हुआ तो दूसरे वेरिएबल पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इट डेपिक्ट्स स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। नाउ टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के टाइप देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी। डायरेक्शन के बेसिस पे कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। और वेरिएबल के बेसिस पे सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। और लिनियरिटी के बेसिस पे लीनियर और नॉन लीनियर। नाउ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे कितने थे? 3, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन द वेरिएशन इन द टू वेरिएबल्स टेक प्लेस इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे वन वेरिएबल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, एक वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन अदर वेरिएबल। द पॉइंट लाई क्लोज टू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप राइट। लेफ्ट बॉटम ये है और राइट ये है टॉप। पॉइंट कहाँ से? ऐसे लाई कर रहे हैं। रेंज कहाँ से इसकी? 0 to 1। मतलब ये पॉजिटिव में ही होती है इसकी रेंज, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1% की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड, नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन वेरिएशन इन टू वेरिएबल टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। द पॉइंट लाइक क्लोज टू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टॉप। लेफ्ट टॉप कौन सा हुआ? ये। टू राइट बॉटम। राइट बॉटम कौन सा हुआ? ये।
और इसकी रेंज कहाँ से होती है, 0 to -1, ये नेगेटिव में होती है। प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, एज प्राइस इंक्रीजेज डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और उसकी प्राइस अगर घट जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नो कोरिलेशन में क्या होता है, चेंज इन वन वेरिएबल कोज नो चेंज इन अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में चेंज हो भी गया, बढ़ गया, घट गया, तो उससे दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नो पैटर्न टू पॉइंट, और रेंज क्या होती है इसकी, 0। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टी ड्रंक एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। एक इंसान चाय पीता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कितना इंटेलिजेंट है। चाय नहीं पीने वाला भी इंटेलिजेंट हो सकता है, और चाय पीने। नाउ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे कितने थे, सिंपल, मल्टीपल और पार्शल, 3 थे। नाउ सिंपल में कितने होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। मल्टीपल में क्या होता है, मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। और पार्शियल में क्या होता है, मोर देन 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है, बट इसमें 2 वेरिएबल को रिकॉग्नाइज करते हैं और थर्ड को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल का, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो इनमें दोनों में रिलेशन आ गया। रेनफॉल, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड प्राइस ऑफ राइस स्टडीड टुगेदर। अगर बारिश हुई तो प्रोडक्शन कितना हुआ राइस का, और उसकी प्राइस कितनी है, वो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल कोरिलेशन। या फिर ये भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, मार्क्स एंड IQ, तीनों को साथ में दिख रहे हैं। पार्शियल में क्या होता है, यू might want to see if there is a correlation between amount of food eaten and blood pressure while controlling weight or amount of exercise। आप ये रिलेशनशिप देख सकते हो, आपने कितना खाना खाया है और कितना ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कांस्टेंट में वो रखना पड़ेगा कि उस इंसान का वेट कितना है या फिर वो एक्सरसाइज कितनी करता है। ओके, कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी के बेसिस पे कौन से कोरिलेशन थे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है, व्हेन द चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द चेंज इन द अदर। इसमें क्या होता है, चेंज कांस्टेंट होता है, जैसे कि व्हेन द अमाउंट ऑफ आउटपुट इन अ फैक्ट्री इज डबल बाय डबलिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर आपने एक फैक्ट्री है, उसमें अगर वर्कर की संख्या डबल कर दी है तो उसका आउटपुट भी डबल हो जाएगा। व्हेन ऑल द पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड्स टू लाई नियर अ स्ट्रेट लाइन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर। ये जो है ना लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उसके पास में ही पॉइंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर नॉट चेंज इन अदर वेरिएबल। यहाँ गलत है, कांस्टेंट नहीं होगा, नो चेंज इन अदर। अगर एक में कोई चेंज भी हो जाता है उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। व्हेन ऑल द पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड टू लाइन नियर ए स्मूथ कर्व द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। ये स्मूथ कर्व है ना एक, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको, ये डायग्राम होता है नॉन लीनियर का। नाउ डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। डिग्री कौन सी होती है, परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव +1, नेगेटिव में क्या होता है -1। हाई डिग्री में पॉजिटिव में +0.752 +1, और इसमें क्या होता है -0.752 -1। यहाँ पे मॉडरेट में क्या होगा, +0.252 0.75, यहाँ पे -0.252 -75। यहाँ पे पॉजिटिव में लो डिग्री में 0 to 0.25 और नेगेटिव में 0 to -0.25। और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा, 0। यहाँ पे भी क्या होगा, 0। नाउ मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन को पढ़ने के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं, वो 2 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड के फिर 2 टाइप्स है, ग्राफिक मेथड, स्कैटर डायग्राम, और एल्जेब्रिक के कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट और कंकरेंट डेविएशन मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड, ये जो ग्राफिक मेथड होता है और स्कैटर डायग्राम मेथड होता है, ये किसके होते हैं टाइप्स, ग्राफिकल मेथड के। ओके,
It is a graphical representation of finding relationship between two or more variables. इसमें ना दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस. इफ़ वैल्यू मूव अपवर्ड देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर वैल्यूज़ ऊपर की साइड जा रही है तो पॉजिटिव रिलेशन है, वैल्यू नीचे की साइड जा रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन है. अगर इसमें जैसे यहाँ पे पता नहीं है ये डॉट डॉट किधर बन रहे तो इसमें लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे क्या है, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. ये ऊपर की साइड जा रहा है लेकिन पता नहीं है, और ये नीचे की साइड जा रहा है इसमें भी नहीं पता है, तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. और ये क्या हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है इसमें और इसमें, तो क्या हो गया, नो कोरिलेशन. नाउ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ये किसका टाइप था, एल्जेब्रिक मेथड का. ओके, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर. आर से डिनोट करते हैं. मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, वन ऑफ विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर बिंग डिपेंडेंट वेरिएबल. ये इसमें क्या बताते हैं, हम दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उसके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं. उसमें क्या होता है, एक्स डिपेंडेंट होगा तो वाई इंडिपेंडेंट होगा, वाई डिपेंडेंट होगा तो एक्स इंडिपेंडेंट होगा. कोरिलेशन इज लीनियर मीन्स चेंज इज कॉन्स्टेंट. अभी लीनियर वाले में भी पढ़ा था हमने, लीनियर कोरिलेशन में भी अगर लीनियर होगा तो चेंज कांस्टेंट होगा. इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल. चेंज इन ओरिजिन पे भी इंडिपेंडेंट होता है और चेंज इन स्केल पे भी इंडिपेंडेंट होता है. मतलब अगर इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. नाउ इसका फॉर्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. अब कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस होता है समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन. इसमें जो एक्स है ये क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई स्मॉल वाई को वाई माइनस वाई बार. कोवेरियंस व्हेन वेयर टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर. एक होता है कोवेरियंस और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस. कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, एक बार मैं आपको है ना ये जो फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, इसको पूरा सोल्व करके बताती हूँ. जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यही फॉर्मूला है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई. अब डिवाइडेड बाय एन तो होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. अब हमने पीछे देखा था एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार, ये एक्स की वैल्यू थी. तो हम यहाँ पे जो है ना एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ओके, अब क्या हो जाएगा इसमें, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट एक्स समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर, और एन यहाँ पे एन और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा. तो एन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एन से एन कट गया तो फॉर्मूला आ गया समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर. अब
जो हमने पीछे वाला फॉर्मूला देखा ना, अब हमने जो पीछे वाला फॉर्मूला देखा ना वो यही है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और मैंने आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके बता रखा है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इसकी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। इसमें -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है और नो कोरिलेशन भी हो सकता है। इफ़ r is equals to -1 or +1, then point lies on straight line. If r is close to -1 or +1, then point have strong correlation. If r is close to 0, then point have weak correlation. Unit free measure होता है ये, independent of change of origin and scale. Correlation of coefficient is geometric mean of two regression coefficient. R is equals to under root bxy multiplied by byx. rxy इज इक्वल्स टू आर वाई एक्स। अब ये जो आर है, हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और अगर हम इसको आर स्क्वायर कर देते हैं तो इसको क्या बोल देंगे? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। इसकी रेंज कहाँ से होती है? 0 and 1। 0 और 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव। और यहाँ पे जैसे आर स्क्वायर है, इसको 1 - आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? नॉन डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ टू रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है? दो वेरिएबल्स के बीच में। अगर एक वेरिएबल में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ेगा। नाउ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आप जैसे एक पॉपुलेशन है, उसमें से आपने कोई सैंपल लिया है, वो सैंपल एक दूसरे से कितना सिमिलर है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच सैंपल मीन डेराइव फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1 - आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। नाउ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर यानी प्रोबेबल एरर डिफाइंस द हाफ रेंज ऑफ इंटरवल फॉर द कंट्रोल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन विल लाई विद इन द इंटरवल एंड हाफ लाई आउटसाइड द इंटरवल। ये वाला जो डायग्राम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें क्या होता है? 50% वैल्यू इधर की साइड होती है और 50% वैल्यू इधर की साइड होती है। और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? ये यहाँ पे लाई करता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव स्टैंडर्ड एरर। तो क्या होता है? हाफ वैल्यू इधर लाई करती है और हाफ वैल्यू इधर लाई करती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबल एरर। ओके, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 0.6745 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था? 1 - आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो 0.6745 मल्टीप्लाई 1 - आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब जो ये है ना 0.6745, इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 भी लिख सकते हैं। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 - आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। प्रोबेबल एरर। नाउ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर यानी प्रोबेबल एरर डिफाइंस द हाफ रेंज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबल एरर। इट टेल्स लिमिट विद इन विच आर फॉल्स। आर इज लेस देन पी, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आर प्रोबेबल एरर से कम है तो कोरिलेशन है या नहीं है उसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर आर 6 PE से ज़्यादा है तो कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। आर शुड बी 6 टाइम्स ऑफ टू बी सिग्निफिकेंट। आर को अगर है ना 6 टाइम होना ज़रूरी है सिग्निफिकेंट होने के लिए। स्पीयरमैन्स रिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पीयरमैन कौन से मेथड के अंदर आता है? एलजेब्रिक। कौन से मेथड के अंदर आता है? एलजेब्रिक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। इसकी रेंज कहाँ से होती है? -1 to +1। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द रैंकिंग ऑफ ईच आइटम। हर आइटम के रैंक में कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं डी। और एन का नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
नाउ कंकरेंट डेविएशन मेथड। कंकरेंट डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m। m को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन। और c को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन और पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई क्लास, and thank you so much for joining.